क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होने वाली है? क्या दुनिया की महाशक्तियां दो गुटों में बंटने वाली है? एक हफ्ते के अंदर चीन सेंटर पॉइंट पर आ गया है क्योंकि दुनिया की दो महाशक्तियां के नेता चीन के दौरे पर पहुंचे। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे और अब रूस के राष्ट्रपति चीन के 2 दिन के दौरे पर हैं। सवाल यही है कि क्या अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस के राष्ट्रपति चक्रव्यूह बना रहे हैं? जिनपिंग के यूक्रेन वाले प्लान का सच। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा खत्म हो चुका है। चीन के दौरे से अमेरिका को क्या फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ट्रंप के जाने के फौरन बाद ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी चीन पहुंच गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह चीन का 2 दिन का दौरा है। 19 और 20 मई को रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन में रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच मित्रता को और भी गाढ़ा किया जाएगा। जिससे ट्रंप के दौरे का जो भी हल्का फुल्का रंग बीजिंग पर चढ़ा हो उसे उतार फेंका जाए। वैसे भी अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत गठजोड़ तैयार किया जा रहा है जिसके 2 सबसे मेन प्लेयर चीन और रूस हैं। नॉर्थ कोरिया और ईरान भी चीन और रूस के खेमे में शामिल है क्योंकि इनका भी दुश्मन अमेरिका ही है। लिहाजा पुतिन के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बात हो सकती है। चीन और रूस के बीच मुख्य रूप से ऊर्जा आपूर्ति पर चर्चा संभव है। रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत मुमकिन है। दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को लेकर बातचीत हो सकती है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपने तेल गैस के लिए चीन पर निर्भर है। मतलब ईंधन चीन को बेचता है, तो वहीं चीन को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल मिलता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि दुनिया में 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, अमेरिका और चाइना, तो पुतिन ने अपनी सर्वट मिसाइल जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर है उसका टेस्ट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं भी एक महाशक्ति हूँ। और अब उसका चीन में ट्रंप के बाद जाना 2 बातें दिखाता है। पहला, उसकी अपनी महाशक्ति की प्रेजेंस, और दूसरा ये कि चूंकि नेटो कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने उससे गैस लेना कम कर दिया या बंद कर दिया, लिहाजा अब वो अपने गैस की मैसिव सप्लाई चाइना को करेगा और उसके लिए उसका साइबेरिया 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करने के लिए और उसे फाइनल करने के लिए वो चीन गए। चीन और रूस ने मिलकर चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का समझौता किया है जो 2036 तक बनकर तैयार होगा। मतलब कि दोनों की दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इनको और भी करीब ला रहा है। पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक बार मिल चुके हैं। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पिछले साल जब सितंबर में हुई थी तो खूब चर्चा हुई थी क्योंकि तब पुतिन के साथ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी थे। ये
आयोजन बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर के पास हुआ था, जहां शी जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन एक मंच पर दिखाई दिए थे। इस महत्वपूर्ण परेड में लगभग 26 विदेशी नेताओं ने हिस्सा लिया था। साथ ही 15,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। और अब एक बार फिर पुतिन बीजिंग दौरे पर हैं। व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा का मुख्य मकसद पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस चीन के बीच सीमाहीन रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना और अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करना है। पुतिन चीन के साथ मिलकर रक्षा, ऊर्जा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों से अलग थलग पड़े रूस के लिए चीन का समर्थन सुनिश्चित करना भी है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, यूक्रेन के जंग में जिस तरह से रूस भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी वजह से पुतिन अपनी ड्रोन पावर को बढ़ाना चाहते हैं। रूस 2026 में 70 लाख से अधिक FPV ड्रोन बनाने की योजना बना रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 30 लाख से अधिक है। पुतिन के ड्रोन प्रोजेक्ट को चीन से मजबूती मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक रूस ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर अलग से बजट दिया है। 48 रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर्स रूस में खुलेंगे। इसके साथ ही रूस के 75% स्कूलों में ड्रोन से जुड़ी हुई जानकारियां और इससे जुड़ी शिक्षा भी दी जाएगी। पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी पर जो निर्भरता है, उसको रूस खत्म करेगा और 80% टेक्नोलॉजी उपकरण जो पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित है, रूस इसको चीन से लेगा। जाहिर है रूस और चीन दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, क्योंकि दोनों के सामने जो सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी है वो अमेरिका है। यूक्रेन के मोर्चे पर जब रूस ने जंग छेड़ी तो अमेरिका सहित नाटो के कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों से मदद की। कुछ वैसा ही चीन के साथ भी होगा जब वो ताइवान के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करेगा। ऐसे वक्त में चीन को भी रूस का मोरल सपोर्ट चाहिए। जैसा बीजिंग ने यूक्रेन जंग के दौरान रूस को दिया था। चीन के दौरे पर जाने से पहले पुतिन ने चीन और रूस के लोगों को संबोधित किया। आज रूस चीन संबंध वास्तव में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं। इन संबंधों की विशेष प्रकृति आपसी समझ और भरोसे के माहौल, समान लाभ और न्यायपूर्ण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता, सम्मानजनक संवाद और दोनों देशों के मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे के समर्थन में दिखाई देती है। इनमें संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा भी शामिल है। चीन रूस का गठजोड़ अमेरिका को आने वाले वक्त में बड़ा जख्म दे सकता है। उससे पहले चीन ताइवान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 2027 में ताइवान पर चीन कब्जा कर सकता है। चीन की आंख में ताइवान हमेशा खटकता रहता है, लिहाजा ताइवान की घेराबंदी के लिए चीन अक्सर तैयारियां करता रहता है। ताइवान की सीमा के पास अक्सर चीन के जहाज और विमान दिखाई देते हैं, जिसको लेकर ताइवान कई बार चीन को चेतावनी दे चुका है। लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीति को सबसे आगे रखता है और ताइवान के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में जुटा रहता है। अब पेंटागन ने दावा किया है कि चीन ने प्रशांत क्षेत्र में अपनी अत्यधिक उन्नत DF-27 बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया है। DF-27
DF-27 बैलिस्टिक एक पारंपरिक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन तकनीक से लैस है और दुश्मन के जहाजों और जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। DF-27 मिसाइल की रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। यह दुश्मनों पर 12300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। यह पारंपरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ले जाने में सक्षम है। चीन ने अपनी DF-27 मिसाइल को प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की शक्ति को रोकने और अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगियों के सैन्य ठिकानों पर गहरे पारंपरिक हमले करने के लिए तैनात किया है। ये दुनिया की पहली पारंपरिक ICBM है जिसमें एंटी शिप क्षमता भी शामिल। ये मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को उनकी सामान्य सुरक्षा रेंज से बाहर जाकर नष्ट करने की क्षमता रखती है। प्रशांत क्षेत्र में इसकी तैनाती से ये अमेरिका के कैलिफोर्निया, हवाई, अलास्का और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगी। इस मिसाइल के प्रशांत क्षेत्र में तैनाती से ताइवान पर सैन्य दबाव कई गुना बढ़ गया है। यह रणनीतिक बदलाव मुख्य रूप से ताइवान को अलग थलग करने और उसकी रक्षा के लिए आने वाले अमेरिकी सहयोगियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जाहिर है चीन लगातार ताइवान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन ने एक और हथियार विकसित किया है। चीन के इस हथियार का नाम है J-20 मिसाइल। चीन ऐसा किल चेन बना रहा है जो बगैर दुश्मन की सीमा में जाए उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स और लड़ाकू विमानों और जहाजों को निशाना बना सकता है। मिसाइल के एकीकरण की दिशा से पता चलता है कि चीन बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है। चीन की तरफ से विकसित की गई कॉम्पैक्ट और खुद से बनाई 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को पश्चिमी प्रशांत युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप्स का जवाब माना जा रहा है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये मिसाइल चीन की सीमा में शामिल हो जाती है तो ये चिंगडू J-20 और शेनयान J-35 को पूर्ण स्टेल्थ प्रोफाइल बनाए रखते हुए लंबी दूरी के समुद्री स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने में सक्षम बनाएंगी, जिससे अमेरिकी नौसेना बलों के लिए चेतावनी देने का समय कम हो जाएगा। मिसाइल की रेंज करीब 1300 किलोमीटर बताई जा रही है, तो वहीं इसकी स्पीड 6 मैक से लेकर 10 मैक तक हो सकती है। अभी इस मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। कुछ लोग इस मिसाइल को YJ-20 कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे J-20 का नाम दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यह मिसाइल पश्चिमी प्रशांत युद्ध क्षेत्र अमेरिकी नौसेना की अग्रिम तैनाती वाले खतरों को मात देने में सक्षम है। क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 1300 किलोमीटर है, लिहाजा चीन के लड़ाकू विमान दूर से ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने में सक्षम होंगे, जिससे नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होगी। फिलहाल चीन की इस मिसाइल की चर्चा तेज है, लेकिन चीन के जखीरे में और भी विनाशक मिसाइलें हैं जिनसे दुनिया डरती है। चीन के जखीरे में DF-41 मिसाइल, इसकी रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर, तो वहीं इसकी स्पीड 31425 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिसाइल की पेलोड क्षमता 2500 किलोग्राम है। चीन के जखीरे में DF-31 मिसाइल है, इसकी रेंज 11000 किलोमीटर है। ये दुश्मनों पर 12348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, जो बचने का मौका नहीं देती। ये अपने साथ 1050 से 1750 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है।
चीन के जखीरे में DF-5 मिसाइल है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये 26,950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 3900 किलोग्राम है। चीन के जखीरे में DF-21 मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1770 से 2150 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं इसकी पेलोड क्षमता 600 किलोग्राम है। चीन के जखीरे में DF-26 मिसाइल है। इसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह परमाणु पारंपरिक दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन जिस तरह से ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है, उससे क्लियर है कि उसका टकराव अमेरिका से होगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन की ताकत बनेगी उसकी विध्वंसक मिसाइल, क्योंकि चीन की मिसाइलें अमेरिका और यूरोप तक मार करने में सक्षम है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और चीन इस पर लगातार काम भी कर रहा है। ऐसे मौके पर जब चीन के राष्ट्रपति और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकात हो रही है, उससे अमेरिका में खौफ हाई है। टीम न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।